नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS अकेडमी पर। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान सेकंड चैप्टर स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, साथ में इसके मात्रक विमा की यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसके पश्चात हम दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे, बहु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक फाइंड आउट करेंगे। उसके पश्चात यदि हम दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक भी यहाँ पर देखने वाले हैं। इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यहाँ पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें इस चैप्टर का पहला टॉपिक विद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझना होगा। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूं। हमने पहला टॉपिक पढ़ा है विद्युत विभव। विद्युत विभव, देखिए विद्युत विभव की डेफिनेशन हमें यह कहती है कि प्रति एकांक धनावेश को आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। P बराबर W अपॉन में Q आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया है। ठीक, P बराबर हमने क्या पढ़ा है, W बट्टे में Q पढ़ा है। ओके, एक इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव, ये दोनों ही पार्ट, ये दोनों ही टॉपिक हमारे आज के इस वीडियो में यूज में आने वाले हैं। बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव होता है के क्यू अपॉन में आर। के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टे में आर। ये है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का सूत्र, ये है विद्युत विभव की डेफिनेशन। इन दोनों को ही हम आज के इस वीडियो में बार बार यूज में लेंगे। तो आपको ये जो टॉपिक है वो पहले से हमने पढ़ा दिए हैं, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। फिर भी मैंने यहाँ पर बता दिया कि ये दोनों फॉर्मूले हम यूज में लेंगे। ये तो विद्युत विभव की डेफिनेशन से है, P बराबर W अपॉन में Q, और यह है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे में R। ओके विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है। देखिए इसके नाम से ही स्पष्ट है, यहां पर हम बात करेंगे स्थिर आवेशों के बारे में। स्थिर विद्युत का मतलब यहां पर है आवेश, स्थिर आवेशों के कारण संचित विद्युत ऊर्जा है। ये कारण संचित ऊर्जा को हम स्थिर विद्युत स्थिति का कहेंगे। स्थिर आवेशों के कारण से किसी इकाई के अंदर जो संचित ऊर्जा होगी उसको हम स्थिर विद्युत स्थिति ऊर्जा कहेंगे, कहा जाएगा। ओके, अब देखो इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन क्या होगी कि यदि हम किसी आवेश को अनंत से, कहां से लेकर आए, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आए तो लाएंगे तो हमें काम करना पड़ेगा। वह काम ही एक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। उस ऊर्जा को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए। चलिए इसको भी थोड़ा सा समझें कैसे। ये जैसे हमारे पास में, मैं यहां पर ले लूंगा कोई आवेश Q नॉट, जैसे ये कोई आवेश है नॉट, और इसको हम लेकर आ रहे हैं अनंत से। कहां से लेकर आ रहे हैं, अनंत से। ये हमारे पास में यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र है, यहां पर क्या मौजूद है, विद्युत क्षेत्र मौजूद है। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर हम लेकर आ रहे हैं, ये किसी बिंदु ए पर लाया जा रहा है। ठीक है,
किसी आवेश Q नोट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, हम यहां से इधर ला रहे हैं, इस आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा इधर, प्रतिकर्षण बल इधर, और जो विस्थापन है वो इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब काम जो किया हमने वही काम ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, और उसी ऊर्जा को हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो जो कार्य है वही विद्युत स्थितिज ऊर्जा है, कार्य आप याद कर लीजिए, तो वहीं क्या आ जाएगी, विद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। ओके, चलिए मैं यहां से इनको एक बार हटा देता हूं, फिर उसके बाद इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्या है वेल डिफाइंड डेफिनेशन? कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। देखिए डेफिनेशन में आपके सामने रखने जा रहा हूं कि किसी आवेश को अनंत से, कहां से ला रहे हैं हमें, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, क्षेत्र के विरुद्ध लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसको U से रिप्रेजेंट करेंगे, से प्रदर्शित किया जाता है, U से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ कि हम किसी आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अनंत से लेकर आ रहे हैं। अब कहाँ लाया जा रहा है, कहाँ लाया जा रहा है, ये यहाँ पर हमारे पास में है विद्युत क्षेत्र में लाया जा रहा है। कहाँ से लाया जा रहा है, अनंत से लाया जा रहा है। इस आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में जो किया गया कार्य है वो W हो। तो विद्युत विभव की डेफिनेशन में क्या कहती है, विद्युत विभव की परिभाषा मैंने अभी इसके लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था। विद्युत विभव की डेफिनेशन V बराबर हमें कहती है, V बराबर कहती है W बट्टे में Q। यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, इंटू V। क्या आ गया, किया गया कार्य, ये क्या आ गया है, किसी आवेश Q को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W बराबर Q इंटू V। और ये जो किया गया कार्य है मैं यहां पर शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, किया गया कार्य कितना है, अनंत से लाने में किया गया कार्य वो है W से हम पुट कर रहे हैं, W बराबर है Q इंटू V, और यह किया गया कार्य ही निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह किया कार्य किस में हो जाएगा कन्वर्ट, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। इसी W को ही हम किसके इक्वल पुट कर देंगे, विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे, जिसको हम Q से लिखते हैं।
बराबर अपने पास में क्या आ गया है, इंटू वी आ चुका है, इंटू वी हमें मिल चुका है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमें मिल चुका है, बराबर क्यू वी। चलिए इसका मात्रक विमा यहां पर हम देख लेते हैं। ना हमने देख लिया है विद्युत स्थितिज का स्थिति का, जिसको हम यू से पुट कर रहे हैं, यू बराबर हमें मिल चुका है इंटू वी, इंटू वी। ये फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। अब देखिए यहां पर इसी फॉर्मूले से हम क्या बता देंगे, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। तो हमारे पास में एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। ये है अदिश राशि की, वो अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, देन विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी एक अदिश राशि की। के बाद में आप देखें यू का मात्रक, का मात्रक, यू का मात्रक वही होगा जो क्यू इंटू वी का मात्रक होगा, इंटू वी का मात्रक। तो यहां पर आवेश है और आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। पी यहाँ पर विद्युत विभव है जिसका मात्रक होता है वोल्ट, और कूलाम इंटू वोल्ट को हम पुट करेंगे जूल के बराबर, के इक्वल पुट करने वाले हैं। का जो मात्रक है वो हमारे पास में क्या आ चुका है, जूल आ चुका है। और ये इसका एसआई पद्धति में मात्रक है। कौन सी पद्धति में है, ये एसआई पद्धति में है। एसआई मात्रक कह सकते हैं इसको, ये एसआई मात्रक है। ओके, अब मैं यहां पर बात करता हूं सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा। सीजीएस में इसका मात्रक होता है अर्ग। क्या होता है, अर्ग होता है। अब अर्ग और जूल के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए वो भी यहां पर हम देख लेते हैं। देखो क्या रिलेशन होता है, एक जूल बराबर, एक बराबर होता है 10 की घात 7 अर्ग होता है। ये दोनों के बीच में होता है, एक के इक्वल होगा 10 की घात 7 अर्ग के इक्वल होगा। ओके, अब मैं यहां पर विद्युत स्थितिज ऊर्जा का मात्रक, वो मात्रक सबसे ज्यादा यूज में आने वाला है या सबसे ज्यादा यूज में लिया जाता है, वो आपको बताने जा रहा हूं। चलिए देखेंगे आप अन्य मात्रक, अन्य मात्रक में आप देखें, अन्य मात्रक हमारे पास में है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को शॉर्ट में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ई बी, ई बी। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में क्या रिलेशन है, चलिए वो भी देख लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट शॉर्ट में ईवी चेंज करते हैं, ये बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन को हम क्या लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात -19 गुलाम, और वोल्ट यहां पर पहले से ही पड़ा है। गुलाम इंटू वोल्ट की जगह देखिए यहां पर हमने जूल लिखा है, गुलाम इंटू वोल्ट की जगह हमने क्या लिखा है, लिखा है। चलिए यहां पर भी हम लिख देंगे। तो एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो बराबर होगा 1.6 गुणा 10 की घात -19 के बराबर होने वाला है। ये हमारे पास में रिलेशन आ चुका है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुणा 10 की घात -19 जूल। ओके, अब यहां पर मैं बात करूंगा विमा की, क्योंकि विमा क्या होगी, तो कार्य की विमा के समान ही होगी। क्योंकि विमा किसके इक्वल होगी, कार्य की विमा के बराबर होगी। तो यू की विमा क्या हो जाएगी, m1 L2 T माइनस, ये हमारे पास में यू की विमा आ चुकी है विद्युत स्थिति
ऊर्जा की विमा आ चुकी है। ओके, तो ये हमने बेसिक जानकारी विद्युत स्थिति ऊर्जा के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम बात करेंगे दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। दो आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा का व्यंजक क्या होगा? सबसे पहले हम दो आवेशों का निकाय कंसीडर कर लेते हैं। ये हमारे पास में यहाँ पर एक आवेश है तो हम लिख रहे हैं Q1 से, दूसरा आवेश है उसको मैं लिख रहा हूँ Q2 से। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r, के बीच की जो है वो कितनी है? स्मॉल r। इस निकाय की विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है। आपको ये जो लैंग्वेज है वो भी पुट करनी है। विद्यार्थियों, लैंग्वेज में यहाँ पर कम पुट करवा रहा हूँ। आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देते समय केवल डेरिवेशन ही नहीं करना, केवल गणितीय व्यंजक ही नहीं लिखना, थोड़ी बहुत लैंग्वेज भी आपको लिख। जैसे यहाँ पर हमारे पास में लैंग्वेज क्या होगी कि माना दो आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। इस निकाय के मध्य संचित विद्युत स्थितिज ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, और इसके लिए हम क्या क्या करेंगे वो सब कुछ आगे आपको पुट करना होता है। अब लैंग्वेज आपको मैं यहाँ पुट नहीं करवा रहा, फिर आप लैंग्वेज कहाँ से लिखें? इसके लिए आप हमारे हैंड रिटन नोट्स को यूज में ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे? हमारी एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएंगे। ऐप का जो हमारा नाम है वो है BCS अकेडमी। गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कीजिए, और इस पर आपको हमारी जो एप्लीकेशन है इस पर आपको क्या क्या मिलने वाला है? कक्षा 10 का साइंस के, कक्षा 11 के साइंस मतलब फिजिक्स में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के भी मिल जाएंगे, कक्षा 12 के भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, लैब असिस्टेंट के मिल जाएंगे, और यदि आप किसी नर्सिंग की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब इसमें आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों अवेलेबल हैं, दोनों आप प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी नोट्स की जो वैलिडिटी है वो 1 साल के लिए है। 1 साल तक आपके पास में रहेंगे। 1 साल तक आप चाहे जितनी बार यूज में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आप डाउनलोड नहीं कर सकते या केवल एप्लीकेशन में पढ़े जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। आपको वीडियोस के कोर्स भी अवेलेबल हैं, वीडियोस के कोर्स भी आपको मिल जाएंगे, और वो भी बहुत ही वाजिब रेट में, जिसमें आपको NCERT बेस्ड सभी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे, NCERT बेस्ड सभी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विथ PDF आपको मिलने वाले हैं। इस जो वीडियोस का जो कंप्लीट कोर्स होगा उसमें हैंड रिटन नोट्स साथ में बहुत कुछ बेटर आपको मिलने वाला है। तो आप वीडियोज वाला जो कोर्स है वो काफ़ी छोटा कोर्स है, उसमें आपको दोनों चीज़ें आपको एक साथ मिलने वाली है, दोनों कॉम्बो में आपको मिलने वाली है। वीडियोज का आप सेपरेट कोर्स भी ले सकते हैं, हैंड रिटन का भी ले सकते हैं, कॉम्बो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप हमारी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप हैंड रिटन नोट्स और का जो कोर्स है उसका आप आनंद उठा सकते हैं, में फिजिक्स पढ़ सकते हैं। चलिए हम वापस टॉपिक की ओर लौटते हैं। हमारे पास में दो आवेश हैं, Q1 तथा Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है। अब क्या होगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा की डेफिनेशन हमें ये कहती है कि किसी आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी तक लाने में जो काम करना पड़ता है वह काम ही विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में। तो हम क्या करेंगे? दोनों आवेशों को अनंत से लेकर आएंगे। सबसे पहले हम आवेश Q1 को अनंत से लेकर आएंगे, ठीक है, किया गया कार्य निकाल लेंगे। फिर आवेश Q2 को अनंत से लेकर आएंगे, फिर किया गया कार्य निकाल लेंगे, फिर टोटल कार्य निकाल लेंगे, फिर उसी कार्य को विद्युत स्थितिज ऊर्जा के इक्वल पुट कर देंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं देखिए इस तरीके से दोबारा एक डायग्राम के जरिए समझा देता हूँ कि हम आवेश Q1 लेते हैं और उस आवेश Q1 को कहां से लेकर आ रहे हैं? अनंत से लेकर आ रहे हैं।
ये बिंदु ए तक लाया जा रहा है। कौन से बिंदु तक लाया जा रहा है? ए तक लाया जा रहा है। पहले से कोई आवेश, ये तो डायग्राम दे रखा है लेकिन हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है। आवेश Q1 को अनंत से लाया जा रहा है, पहले से आवेश मौजूद नहीं है, पहले से कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है, इसके ऊपर कोई प्रतिकर्षण बल काम नहीं करेगा, तो इसको अनंत से लाने में किया गया कार्य भी शून्य होगा, कोई काम नहीं करना पड़ेगा। तो आवेश Q1 को, अब मैं यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज पुट करने जा रहा हूं। आवेश Q1 को अनंत से, कहां से ला रहे हैं आप? अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ए तक लाने में कार्य, ए तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, कार्य को मैं लिख रहा हूं W1 से, वन को लाने में किया गया कार्य किससे लिखा जा रहा है? W1 से। देखिए अनंत से लाने में किया गया कार्य, कार्य बराबर होता है Q इंटू वी, Q इंटू वी, तो यहाँ पर V जीरो है, इस कारण से किया गया कार्य भी कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा, ये आ गई समीकरण 1। W1 बराबर कितना आ गया? तो आ गया है समीकरण 1 आ गया। फिर देखें आवेश Q2 को, आवेश Q को अनंत से ला रहे हैं, अनंत से, अब की बार हम कहां पर लाएंगे? बी तक लाएंगे। चलिए एक बार इसको मैं मिटा देता हूं। हमारा जो आवेश है वन वो आ गया है यहां पर, वन कहां आ गया है? वो यहां पर आ चुका है, वन यहां आ गया है, यहां आ गया, ठीक है। अब हम आवेश Q2 को लेकर आएंगे बिंदु बी तक, वो भी अनंत से, कहां से ला रहे हैं? अनंत से ही ला रहे हैं। किसको ला रहे हैं? Q2 को ला रहे हैं। तो Q2 को अनंत से बिंदु बी तक लाने में किया गया कार्य अब ज्ञात कर लेते। तो आवेश Q2 को अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, चलिए देखेंगे। अनंत से बी तक लाने में किया गया कार्य, लाने में क्या गया कार्य। अब देखो अनंत से यहां तक लेकर आएंगे तो लाने में अब की बार हमें काम करना पड़ेगा। क्यों काम करना पड़ेगा? क्योंकि यहां पर पहले से ही आवेश मौजूद है Q1, तो इस Q1 और Q2 के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा और प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा, और वो काम है W2। आवेश किसको ला रहे हैं? Q2 को लेकर आ रहे हैं। Q2 इंटू बिंदु बी पर विभव, ये जो आवेश Q1 है वो बिंदु बी पर विद्युत विभव क्रिएट करेगा, तो Q2 इंटू क्या आ जाएगा? P पर विभव, P पर विभव। और किसकी वजह से ये विभव क्रिएट हो रहा है? किसकी वजह से ये विभव क्रिएट हो रहा है? Q1 के कारण से क्रिएट हो रहा है। जैसे क्रिएट हो रहा है 2 इंटू बिंदु बी पर आवेश Q1 के कारण से विभव, ये वाली लैंग्वेज आपको पुट करनी होती, मैंने यहाँ पर शॉर्ट में आपको बता दिया है। तो W2 बराबर क्या चाहिएगा? यहाँ से आप देखें W बराबर Q2। अब बिंदु बी पर विभव, इस आवेश के कारण से यहाँ पर विभव, मतलब इसकी वजह से यहाँ पर विभव कितना होगा? इसकी वजह से विभव कितना होगा? चलिए देखिए, बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव हम पढ़ चुके हैं। बिंदु आवेश के कारण विभव, आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण से जो विद्युत विभव है वो होता KQ अपॉन में R। ये बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर इस Q1 के कारण से यहाँ पर विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो आ रही है, तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
वन बट्टे में आर, वन बट्टे में आर, ये आ चुका है किया गया कार्य। और इसको दे देता हूं मैं समीकरण 2। क्या दे दिया हमने? समीकरण। अब हम बात करेंगे दोनों आवेशों को अनंत से इस निकाय तक, ये हमारे पास में क्या है? आवेशों का एक निकाय है। क्या है भाई पास में? आवेशों का निकाय है। तो इस निकाय तक लाने में किया गया टोटल जो वर्क डन है वो देखेंगे। तो कुल कार्य, दोनों आवेशों को अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, तो जोड़ देंगे। क्या आएगा देखिए, दोनों आवेशों को, दोनों आवेशों को अनंत से, कहां से ला रहे हैं? अनंत से काय तक, अनंत से काय तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, उसको मैं लिख रहा हूं W से। W बराबर क्या होगा? W1 प्लस W2, इसको दे देता हूं मैं समीकरण 3। समीकरण 1 और 2 को हम 3 में पुट कर देंगे। 1 और 2 को हम किस में रख देंगे? 3 में रखने पर, 3 में रखने पर 3 में रख देंगे, क्या चाहिएगा? W बराबर, तो प्लस W2 वैल्यू 1/4 Q1 Q2 बट्टे में R, क्या चाहिएगा हमारे पास में? 1/4 1 Q बट्टे में R। क्या आ गया अपने पास में? जीरो का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। यह जो किया गया कार्य है वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित जाता है। यह किया गया कार्य, कार्य काय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? इससे W को ही हम U के इक्वल पुट कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 Q बट्टे में R, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R, ये हमारे पास में आ चुका है। ये दो आवेशों की निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा का व्यंजक हमने प्राप्त कर लिया है। लास्ट वाला जो रिजल्ट है मैंने इधर लिखा है, ठीक है, ये आप देख ले में, समझ ले में। ओके, ये वाला जो टॉपिक है वो आपको आराम से आ गया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, बहु आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगला जो हमारा टॉपिक है, बहु आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। हम यहां पर क्या करने वाले हैं? 3 आवेशों का निकाय लेकर चलेंगे। कितने आवेशों का निकाय लेकर चलने वाले हैं? 3 आवेशों का निकाय यहां पर हम लेकर चलेंगे और के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। फिर n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे। चलिए एक बार मैंने जो अभी बोला उसको दोबारा रिपीट करता हूं। हमने 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाली है, वैसे ही हम 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालने वाले हैं। 3 की निकाल लेंगे, फिर हम कह देंगे भाई इसी प्रकार से n आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा इतनी होती है। 3 की निकालेंगे, फिर टोटल निकाल लेंगे। 3 की निकालेंगे, फिर n की निकाल लेंगे। क्लियर? तो पहले हम 3 आवेशों का निकाय ले लेते हैं, फिर उनकी विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेते हैं, फिर सिमिलरली हम कह देंगे n आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा इतनी होती है। चलिए पहले 3 के लिए निकालते हैं। ये जैसे हमारे पास में आवेशों का एक निकाय है, चलिए इसको बार थोड़ा सा ले लेते हैं। चलिए रहने देते हैं डायग्राम। ये हमारे पास में है आवेश Q1, ये हमारे पास में है आवेश Q, ये हमारे पास में है आवेश
अब देखिए यहाँ पर हर आवेशों के बीच की डिस्टेंस r तो ले नहीं सकते, r के रूप में लेंगे तो Q1 और Q2 के बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूँ R12 से, R12 से। Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस है उसको मैं लिख देता हूँ R13 से, R23 से। ये हमारे पास में तीन आवेशों का निकाय है। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ A है, बिंदु को नाम दे देता हूँ B है, और इस बिंदु को नाम दे देता हूँ ये C है। A, B, C पर तीन आवेश हैं, Q1, Q2, Q3। Q1, Q2 है R12, Q1, Q3 के बीच की दूरी है R13 और Q2 और Q3 के बीच की दूरी है R23। हम पहले क्या करेंगे, आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, आवेश Q2 को B तक लाने में और आवेश Q3 को C तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेंगे, उसका जोड़ कर देंगे, उस कार्य को ही हम विद्युत स्थिति जाके बराबर पुट कर देंगे। चलिए एक एक करके लेकर आते हैं। सबसे पहले आवेश Q1 को, आवेश Q1 को अनंत से ला रहे हैं हम, अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, A तक लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य है उसको हम लिख रहे हैं W1 से। और ये जो W1 है, W1 बराबर G, क्या आ गई समीकरण 1, क्या आ गई है समीकरण 1 आ चुकी। ठीक है, ये क्यों आया भाई 0, कि यहां पर पहले से एक भी आवेश नहीं है, फिर बाद में लेकर आएंगे। सबसे पहले हम कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, Q1 लेकर आ रहे हैं, अभी जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा ना उसी की भांति। तो सबसे पहले हम आवेश Q1 को लेकर आ रहे हैं, पहले से कोई आवेश मौजूद नहीं है, पहले से कोई विद्युत क्षेत्र मौजूद नहीं है, इसलिए आवेश Q1 को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य कितना होगा, 0 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर आवेश Q2 को, कौन सा आवेश लेकर आ रहे हैं, आवेश Q2 को अनंत से, फिर वहीं से लाएंगे, कहां तक लाओगे, B तक, B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य, लैंग्वेज वही की वही है, W2 से पुट करेंगे, W पर देख लीजिए W बराबर किसको ला रहे हैं, Q2 को। देखिए कार्य बराबर क्या होता है, आपको बराबर Q2V वाला फॉर्मूला पड़ा है, इसी ले रहे हैं। W बराबर इस आवेश को आप ला रहे हैं Q और इनटू जिस बिंदु पर आप ला रहे हैं उस बिंदु पर विभव, तो ये आवेश पहले से आ चुका Q1 पहले से आ चुका है, तो बिंदु B पर विभव, B पर Q1 के कारण विभव से पहले कौन सा आवेश आया, Q1 आया, Q1 के कारण से वहां पर विभव उत्पन्न जाएगा, कितना उत्पन्न हो जाएगा चलिए देख लीजिए, W बराबर Q2 इंटू बिंदु B पर Q1 के कारण से जो विभव है वो हमारे पास में Q1 के कारण से इस पर विद्युत विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, आवेश के कारण से देख रहे हैं यहाँ पर, तो Q1 बट्टे में यहां से यहां तक की दूरी R12, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q बट्टे में R12, क्या आ गई समीकरण 2, क्या आ गई है समीकरण 2। अब हम आवेश Q3 को अनंत से बिंदु C तक लेकर आएंगे, लाने में किया गया जो काम है वो हम ज्ञात कर लेंगे। चलिए देख लीजिए, आवेश Q3 को, आवेश Q3 को अनंत से C तक लाने में किया गया कार्य, तक लाने में किया गया कार्य, C तक लाने में किया गया कार्य कितना आएगा, W3 बराबर, W3 बराबर किस आवेश को ला रहे हैं,
Q3 को लेकर आ रहे हैं, तो Q3 इंटू बिंदु C पर विभव, और किसके कारण से, Q1 व Q2 के कारण C पर विभव, Q1 व Q2 के कारण, Q1 व Q2 के कारण C पर विभव, Q1 व Q2 दोनों की वजह से अब की बार C पर विभव उत्पन्न होगा। चलिए देख लीजिए कितना उत्पन्न हो जाएगा, W3 बराबर 3। यहां पर हम विभव देख रहे हैं, इसकी वजह से कितना होगा, K Q1 बट्टे में, तो देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, K का मान तो कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 बट्टे में R13, ये उत्पन्न होगा इसकी वजह से यहां पर। अब इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से क्या होगा, Q2 K Q2 बट्टे में R23, तो K का मान तो है 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2 बट्टे में R3, क्या आ चुका है, और क्या आ गई हमारे पास में समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 आ चुकी है, और अब हम टोटल कार्य ज्ञात करेंगे। तीनों आवेशों को, तीन आवेशों कहां से ला रहे हैं, अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, अनंत से निकाय तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य। कार्य टोटल जो वर्क डन है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। टोटल जो वर्क डन है उसमें लिख रहा हूँ W से, जो कि W1 प्लस W प्लस W3 के रूप में लिखी जाएगी। W1 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू कितनी है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R12। एक बार देख लीजिए, पेज पलट कर देखिए, ये W2 की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे में R12। Q3 की वैल्यू भी W3 की वैल्यू भी देख लीजिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बट्टे में R13, फिर इससे भी गुणा हो जाएगा, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 बट्टे में R23। चलिए W3 की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, 1/5 एप्सिलॉन नॉट 3 बट्टे में R13 प्लस 1/5 एप्सिलॉन नॉट Q3 बट्टे में R23, ये हो गई। ठीक है, अब यहां से हमारे पास में जो राशि कॉमन आ रही है उसे हम एक बार कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेने के बाद में हमें क्या मिल जाएगा, W3 बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट हमें कॉमन मिल जाएगा। यहां से हमारे पास में क्या रह गया है, 1 बट्टे में R12, यहां से हमारे पास में रह गया Q1 Q3 बट्टे में R13, यहां से हमारे पास में रह गया Q3 बट्टे में R3। ये हमारे पास में W का मान आ चुका है। यह किया गया कार्य ही इकाई में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। चलिए यहाँ पर लैंग्वेज में पुट कर देता हूँ, यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य इकाई में विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित जाता है, के रूप में संचित हो जाता है। ठीक है, तो इसी वर्क डन को, इसी W को मैं किससे पुट कर दूं, U से पुट कर देता हूं। इसी को ही हम किससे लिख रहे हैं, U से लिख रहे हैं। क्या आ गया हमारे पास में, 3 आवेशों के निकाय के कारण से
निकाय के अंदर संचित विद्युत स्थिति का व्यंजक। कई बार आपको सीधा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। 3 आवेशों के निकाय के कारण से संचित स्थिति का ये सूत्र आ चुका है। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी इसको समेशन के रूप में लिखेंगे, समेशन के रूप में इसको लिखना बाकी है। कैसे लिखेंगे, चलिए बराबर तो समेशन के रूप में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन समेशन i इक्वल टू 1 j इक्वल टू बी 1। i और j दोनों का मान है, j 1 से स्टार्ट है, लेकिन i और j कभी भी बराबर नहीं है। i j इक्वल टू 1 और कहाँ तक जाएगा इसका मान 3 तक जाएगा, लेकिन कभी भी i और j बराबर नहीं है। i j बट्टे में r i j ये है। टू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन i j इक्वल टू 1 to 3 i नॉट इक्वल टू j क्यू आई क्यू जे बट्टे में r i j। ये हमारे पास में 3 आवेशों के निकाय के कारण से उसमें संचित विद्युत स्थिति ऊर्जा का सूत्र आ चुका है, समेशन के रूप में आ चुका है। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। देखो अभी ये क्लियर नहीं हुआ है। यहां पर यदि हम समेशन के रूप में ये वाली वैल्यू पुट करें तो हमारे पास में 6 पद आएंगे, 6 पद आएंगे, जबकि यहां पर आने कितने चाहिए, 1 2 और 3 आने चाहिए। जैसे में i बराबर 1, j बराबर हम पुट कर देंगे या तो 2 करो या j बराबर आप 3 पुट करो। ये आपके पास में 2 ही ऑप्शन है भाई। एक तो आप कितना पुट करें, i बराबर 1 j बराबर, तो आपके पास में क्या आएगा, ये वाला पद आएगा q1 बट्टे में r12। ठीक है, i बराबर 1 रख दीजिए, बराबर 2 रख दीजिए। अब आप आगे देखिए, i बराबर तो आप 1 ही रख रहे हैं, लेकिन j बराबर कितना रख रहे हैं, 3 बराबर कितना रख दीजिए, 3 रख दीजिए। तो आपके पास में पद आएगा 1q3 बट्टे में r13। इसी प्रकार से i बराबर आप कितना रखेंगे, j बराबर कितना 1। उसी स्थिति के अंदर 1 बट्टे में r1, i बराबर आप रखें j बराबर 3, i बराबर 2 j बराबर 3। तो इस स्थिति के अंदर क्या आएगा, 3 बट्टे में r3। फिर उसके पश्चात i बराबर हम रख देते हैं 3, तो j बराबर अपने पास में 1। उस स्थिति के अंदर क्या आएगा, q1 बट्टे में r31। एक हम रख सकते हैं i बराबर 3 और j बराबर 2, i बराबर 3 और j बराबर 2 रख सकते हैं। तो अपने पास में आ जाएगा q3 2 बट्टे में r32 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने i और j की वैल्यू 1 से 3 तक पुट की। तो इतने तरीके से पुट की जा सकती है। इसके पद आ रहे हैं 6, 1 2 3 4 5 और 6 पद आ रहे हैं, जबकि आने कितने चाहिए थे, 1 2 और 3 आने चाहिए भाई। ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट रखा, 6 आ गए, आने 3 चाहिए थे। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक एक पद है वो 2 बार आ रहा है, डबल हो रहा है। देखो कैसे, उसको भी समझे। q, यहाँ पर भी देखे q1, क्योंकि गुणा में है और गुणा में हम आगे पीछे लिख सकते हैं। 3 गुणा 4 बराबर 4 गुणा 3 आगे पीछे लिखा जा सकता है। बट्टे में r12 का मतलब है q1 से q2 के बीच की दूरी। यहाँ पर है q2 से q1 के बीच की दूरी, एक ही बात है। q1 से q2 के बीच की दूरी और q2 से q1 के बीच की दूरी सेम है। ये वाला पद आप ध्यान देंगे, ये वाला पद और ये वाला पद सेम है, सेम है। ये 2 बार आ गए, एक बार की बजाय कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप देखें q1 q3, यहाँ पर q3 q1, r13 यहाँ पर r31। ये वाला पद और ये वाला पद भी बिल्कुल समान है, ये दोनों पद समान है,
ये दोनों पद समान है, ये दोनों पद समान है, ये दोनों पद भी समान है, Q2 Q3 बट्टे में R23 और Q3 Q2 बट्टे में R32। तो प्रत्येक पद है वो दो दो बार आ रहा है, एक एक बार आना चाहिए। इस कारण से इसके अंदर जो भी मान आएंगे उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये ये 1/2 मैंने क्यों लगाया वो आपको समझ में आना चाहिए, ये मैंने यहां पर समझा दिया है। अब मैं यहां से इनको मिटा भी देता हूं। अब मैं ये तो हमने पुट किया है, क्या पुट किया है, 3 आवेशों के निकाय के कारण से। अब मैं यहां पर पुट करने जा रहा हूं n आवेशों के निकाय के कारण से, n आवेशों के निकाय के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय के कारण विद्युत स्थितिज, विद्युत स्थिति क्या हो जाएगी, ये हमारे पास में है, आप ध्यान देंगे, बराबर 1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन आई, ये दोनों का मान 1 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन कभी भी आई और जे दोनों बराबर नहीं है, और इनका मान 1 से लेकर n तक जा रहा है। आई के बट्टे में आर आई के, ये हमारे पास में इसका फाइनल व्यंजक आ चुका है, अंतिम सूत्र आ चुका है। ये एन आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति का सूत्र आ चुका है विद्यार्थी। अब हम यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए, यहाँ पर इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब मैं बात करूंगा, यदि हम दो आवेशों को बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, कहाँ रख दें, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें, तो विद्युत स्थिति क्या हो जाए। तो अपना टॉपिक है बाह्य क्षेत्र में, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं, दो आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो यहां से हम देखो कैसे ज्ञात करेंगे, इसे भी आप समझ लीजिए। तरीके से है, तो एक बार समझें आप, ये हमारे पास में है मूल बिंदु O, और यहां से R1 स्थिति के ऊपर ये कोई बिंदु है A, ठीक है, और R2 स्थिति पर कोई बिंदु है B। हम A पर आवेश रख रहे हैं Q1 और B पर आवेश रख रहे हैं, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है मैं ले लेता हूं, वो स्मॉल r के बराबर है, स्मॉल r के बराबर। एक बार डायग्राम आप समझ, यहाँ पर पहले से ही बाह्य विद्युत क्षेत्र है, यहाँ पर पहले से ही क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र है, इसको आप क्लियर करें। पर ये बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये क्या है, ये हमने क्या दिखाया है, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र दिखाया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रख रहे हैं, विद्युत स्थिति क्या होगी। तो हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाएंगे, लाने में किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। अब की बार कार्य 0 नहीं होगा, क्योंकि पहले से विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र के कारण से इस आवेश Q1 के ऊपर प्रतिकर्षण बल काम करेगा, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले से यहाँ पर कुछ ना कुछ विभव है, क्योंकि पहले से विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर विद्युत विभव भी है, पहले से विद्युत विभव है, उस वजह से कार्य शून्य नहीं होगा। तो आवेश Q1 को कहां से लाओगे, अनंत से, आवेश Q1 को अनंत से ला रहे हो, अनंत से बिंदु A तक, बिंदु A तक लाने में किया गया, लाने में किया गया कार्य का कार्य, अब की बार जो कार्य है नहीं होगा, ये मैंने
क्लियर कर दिया है, क्यों नहीं होगा इसको भी आप समझते हुए W1 से लिख रहे हैं कि पहले से ही विद्युत क्षेत्र है, पहले से विद्युत क्षेत्र होने के कारण से प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा, इस वजह से वो, चलिए कार्य 0 होगा। कार्य बराबर W बराबर होता है Q इंटू वी, तो आवेश तो हम ला रहे हैं Q1, V है यहाँ पर विभव, और देखिए इस विद्युत क्षेत्र के कारण से R1 स्थिति पर जो विभव है मैं लिख रहा हूँ V ऑफ R1, V ऑफ R1। इसका मतलब क्या है? V ऑफ R1 का मतलब है R1 स्थिति पर जो विभव है, ये R1 ये गुणा में नहीं है, V ऑफ R1 का मतलब है V है वो R1 का फलन है, R1 पर निर्भर करता है। विभव इस बिंदु R1 स्थिति के ऊपर जो विभव है वो V ऑफ R1 है। ओके, अब हम देखेंगे आवेश, आवेश अनंत से, कहां से लाएंगे? अनंत से बिंदु B तक, B तक लाने में किया कार्य, लाने में किया गया कार्य, कार्य किया गया कार्य क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूं W2 से लिख रहा हूं W2 से Q2। अब की बार देखिए इस आवेश Q2 को लाएंगे तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमें काम करना पड़ेगा। देखो दो प्रतिकर्षण बल यहां पर क्रिएट हो जाएंगे, एक तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के बल के विरुद्ध काम करना पड़ेगा, एक इस आवेश Q1 के कारण से। कौन से आवेश के कारण से? ये Q1 भी इसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, उसके कारण से भी हमें काम करना पड़ेगा। तो पहले बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण से देख लेते, Q2 इंटू बिंदु B पर विभव जो कि स्थिति R2 पर निर्भर करता है। ये तो आ गया बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब है आवेश Q1 के कारण से Q2 इंटू आ जाएगा Q1 के कारण से इस बिंदु पर विभव, तो Q1 के कारण से इस बिंदु पर विभव क्या आएगा? 1/4πε0 Q1 बट्टे में R, इतना विभव उत्पन्न करेगा। टोटल वर्क डन आ जाएगा, Q2 से गुणा करते ही वर्क डन आ जाएगा। अब ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों आवेशों को अनंत से काय तक लाने में किया गया टोटल वर्क डन क्या आ जाएगा? कुल कार्य, कुल कार्य, कुल कार्य को मैं W से लिख रहा हूं जो कि W1 प्लस W2 के बराबर होगा। W1 की वैल्यू कितनी है? 1 P ऑफ R1, फिर W2 की वैल्यू कितनी है? 2 P ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बट्टे में R। ये हमारे पास में है टोटल वर्क डन, और यह किया गया कार्य ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। ये आपको लैंग्वेज लिखनी है। ये लैंग्वेज क्या बता रही है? ये जो W है वही U है, W है वही क्या है? U है। तो यहां से हम बराबर पुट कर देंगे, क्या पुट कर देंगे? 1 P ऑफ R1 प्लस P ऑफ R2 प्लस 1/4πε0 Q1 Q बट्टे में R। ये हमारे पास में आ चुका है। दो आवेशों के निकाय को जब हम बाह्य विद्युत क्षेत्र में रख दें तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हमारे पास में यहाँ पर दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। यूरेनियम नाभिक में दो प्रोटॉन पर स्थित है कि पारस्परिक विद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर दो आवेश हैं, दोनों ही प्रोटॉन है, तो क्या है? प्रोटॉन है, और उनका जो आवेश का मान है वो हमें के अंदर दे रखा है। दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी हमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। ठीक है, हमें इन दोनों आवेशों के निकाय के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा पूछी है। चलिए, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक U
बराबर 1/4πε0 1/3 बट्टे में r। वैल्यू रख दीजिए बराबर 2 गुणा 10 की घात 9। वन का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, टू का मान है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस बट्टे में r का मान है 6 गुणा 10 की घात माइनस 15। कैलकुलेशन करोगे ना तो आपके पास में आंसर झूल में आएगा। कर लीजिए, यहां से इसको काटा पीटी कर देंगे, 1.6 को 1.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर किस में आया, में आया। ठीक है, यदि आपको आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, किस चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं का भाग लगा देंगे। किसका भाग लगाएंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 का आप भाग इस लगा देंगे, तो 6 गुणा 10 की घात माइनस 15 गुणा, हाँ ये हमारे पास में आ गया है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस, ये इससे कट जाएगा, ये वाली राशि इससे कट जाएगी, तो हमारे पास में फाइनली जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, ये इससे 2 बार में, ये 3 बार में, 2 का भाग इसमें 0.8 आ गया, 0.8 को इससे गुणा करेंगे तो 2.4 गुणा 10 की घात कितनी रह गई, माइनस 15 ऊपर जाएगी, प्लस में 15, प्लस की तो हो गई है 24, माइनस की है 19, प्लस की 5 रह गई है, प्लस की 5, ये आंसर आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया है। इससे आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.24 मेगा इलेक्ट्रॉन भी कर सकते हैं। ये कैलकुलेशन आसान सी कैलकुलेशन आपको समझ में आ जानी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखें आप, संलग्न चित्र में 3 आवेशों को समायोजित किया गया है, काय की विद्युत स्थिति ऊर्जा ज्ञात की, जबकि बराबर 1.0 घात माइनस 7 कूलम तथा ए बराबर 0.10। हमारे को एक आवेशों का निकाय दे रखा है, एक त्रिभुज दे रखा है, इसकी प्रत्येक भुजा एक के बराबर है, समबाहु त्रिभुज है, और इनके शीर्षों पर +q -4q +2 3 आवेश रखे हुए हैं। इस निकाय की विद्युत स्थिति कितनी होगी। 3 आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा हम पढ़ चुके हैं। 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, आवेशों के निकाय की विद्युत कितनी है हमारे पास में, बराबर 1/4πε0 Q बट्टे में R12, चलिए देखेंगे, प्लस 3 बट्टे में R3 प्लस 1Q3 बट्टे में R13। ये हमारे पास में 3 आवेशों की निकाय की विद्युत आ चुकी है। अब देखें यहां पर Q1 इसको ले लीजिए, ये Q1, ये 2 है, ये 3 है। इसके अलावा R12 ये हो जाएगा, R3 ये हो जाएगा, और R13 ये। चलिए वैल्यू रख दीजिए बराबर 2 गुणा 10 की घात 9, Q1 का मान है -4Q, चिन्ह सहित रखना है, देखो इनकी आप ध्यान में रखेंगे, वैल्यू आपको चिन्ह सहित रखनी है। अदिश राशि में मान पुट करते समय आपको आवेशों का मान चिन्ह सहित, जैसे आप विभव ज्ञात कर रहे हो या स्थिति ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो, तो आवेशों का मान है वो चिन्ह सहित रखना है। जबकि आप कहीं बल या विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो वहां पर आपको परिमाण पुट करना है, क्योंकि के नेगेटिव पॉजिटिव साइन से डायरेक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। यहां पर आपको
चिन्ह सहित मान पुट करना है, नेगेटिव ऐसे नहीं कि उसको पॉजिटिव कर दे, परिमाण पुट कर दे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्या आ गया, Q2 की वैल्यू देखें, Q2 है Q, R12 है ये A है, प्लस Q2 का मान है 3 का जो मान है वो है 2Q, क्या आपको दिखाई दे रहा है, चलिए देख लीजिए, ये A है प्लस 1 माइनस 4Q, प्लस 3 का जो मान है वो है 2 बट्टे में यहाँ पर भी A है। अब यहाँ पर आप देखें 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू स्क्वायर ऊपर से कॉमन आ जाएगा, क्यू स्क्वायर क्या आ गया कॉमन, नीचे से A कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर क्या रह गया माइनस का 4, यहाँ पर रह गया प्लस का 2, यहाँ पर रह गया माइनस का 8, तो माइनस के हो गए 12 प्लस के हो गए 2, तो माइनस के 10 आ गए, तो एक नेगेटिव साइन यहाँ पर आ गया बाहर, माइनस 9 गुणा 10 आए थे तो 10 की घात एक और बढ़ गई, तो 9 गुणा 10 की घात 10 हो गई, फिर क्यू स्क्वायर बट्टे में A, ये फाइनल आंसर आ माइनस 9 इंटू 10 द पावर 10 क्यू स्क्वायर अपॉन। ओके, तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, दो आवेशों के कारण, बहु आवेशों के कारण, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे आवेशों के कारण, सभी स्थितियों के कारण से विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की। लेकिन अभी भी विद्युत स्थितिज ऊर्जा से रिलेटेड एक टॉपिक रह गया है जो कि हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को रख दें तो उसको घुमाने में कितना काम करना पड़ेगा और उसके कारण से निकाय में विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी संचित रहेगी, ये नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।